जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 9th का आर डी शर्मा बुक से एक्सरसाइज 6.5। एक्सरसाइज 6.5 में हम लोग पढ़ेंगे कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके फैक्टर निकालना है। जो ये हमारा जो पोलिनोमियल दिया है बहुपद, इसका हमको फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो ये जो आपका बहुपद दिया हुआ है त्रिघातीय बहुपद है, ठीक। हम जो फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करते हैं, फैक्टर थ्योरम क्या कहलाता है कि यदि मान लीजिए कि आपका px एक पोलिनोमियल है और gx से हम इसमें अगर भाग देते हैं तो यदि हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कि gx जो है px का एक गुणनखंड है। gx जो है px का गुणनखंड है। तो ये जो हमारा जो पोलिनोमियल दिया हुआ है ये त्रिघातीय है, तो हमको इसमें ये समझना है कि अगर घात 3 है तो इसका गुणनखंड 3 होगा। मतलब कि x का वैल्यू 3 होगा, शून्यांक 3 होगा, जीरोज का वैल्यू 3 निकलेगा, ठीक है। यदि पोलिनोमियल आपका जो दिया है द्विघात दिया है तो इसमें जो है आपका x का जो वैल्यू होगा 2 होगा, जो इस पोलिनोमियल में रखने पर वो क्या होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर इसका क्या होगा, 0 आएगा, ठीक। x का वैल्यू 2 होगा, मतलब कि शून्यांक जो होगा 2 होगा। तो अगर ये पावर 3 है तो हमारा गुणनखंड कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। अगर पावर 4 रहेगा तो गुणनखंड हमारा 4 होगा, ठीक। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, द्विघात तो आप पढ़ चुके हैं कि ये बीच वाले को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, बीच वाले को तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर की अगर यहाँ पर कोफिशिएंट में जो दिया हुआ है इससे हम कांस्टेंट में गुना करते हैं और फिर जितना आता है उतने वैल्यू को बीच वाले को तोड़कर मल्टीप्लाई करके उतना लाने का प्रयास करते हैं और इसको जोड़ने घटाने पर इतना आता है। इस प्रकार से हम तोड़ने को सीख चुके हैं। लेकिन अब त्रिघातीय को हम किस प्रकार से तोड़ें कि हमारा 3 गुणनखंड निकल जाए, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आप पढ़ चुके हैं या हम इस एक्सरसाइज में आपको जो बताएंगे सबसे आसान मेथड, सबसे मतलब कि आपको आसानी से जो बन जाए। तो देखिए, ये जो कांस्टेंट है आप बनाते कैसे हैं, तो जो कांस्टेंट वैल्यू क्या है 6, तो हम 6 का फैक्टर निकालते हैं। 6 का फैक्टर क्या है, गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, ठीक। तो क्या करते हैं, बारी बारी से x का वैल्यू एक बार 1 रखते हैं। अगर 1 रखने पर अगर 0 आ जाता है, अगर x का वैल्यू 1 रखने पर अगर 0 आ जाता है तो पहला इसका गुणनखंड होगा x - 1। यदि x का वैल्यू -1 रखते हैं तो x + 1 इसका क्या होगा, गुणनखंड। उसी तरह से अगर x = 2 रखने पर अगर 0 आ जाता है तो x का जो इसका जो गुणनखंड होगा, x - 2 होगा, ठीक। इस तरह से होगा, मतलब कि बारी बारी से इसमें वैल्यू रखना पड़ेगा x का। एक बार 1 रखिए, एक बार -1 रखिए, एक बार 2 रखिए, -2 रखिए, 3 रखिए, -3 रखिए, किसको रखने पर ये 0 आ जाता है, ठीक। तो उस तरह से हमने इसको बनाने के लिए पहले हम सीख चुके हैं। लेकिन आज जो हम बताएंगे इसका थोड़ा सा डिफरेंट बताएंगे और सबसे आसानी से बन जाएगा। देखिए, अगर ये प्लस में है तो हमारे लिए सबसे आसान है, अगर प्लस में है तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, ठीक। देखिए, हम इसको ध्यान देंगे कांस्टेंट वैल्यू पर। कांस्टेंट वैल्यू हमारा क्या है और हम जो चलेंगे पीछे से चलेंगे, हम क्या चलेंगे, पीछे से, और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए, अगर ये 6 है तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे प्लस। अब ये जो बीच वाले जो है हम इसको तोड़ेंगे। देखिए, अगर ये 6 से छोटा है तो ये 6 के आधे में टूटेगा, मतलब कि यहाँ पर 3 होना चाहिए। अगर ये 6 है और इससे ये बड़ा वैल्यू है ये, तो यहाँ पर भी 6x लिख दीजिए। तो 11 को 2 भागों में हमने तोड़ा, 11x जो था
आप इसको क्या किए, दो भाग में तोड़। देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू 6 है वही यहाँ पर भी रखिएगा, 6 अब ये क्या बच गया 5x, यहाँ पर 5x लिखिए प्लस 6 5 कितना हो गया 11। ठीक, चलिए अब ये जो 5 है, अब ये x स्क्वायर को भी इसी तरह से तोड़िए। अगर ये 5x है तो यहाँ पर भी लिखिएगा 5x स्क्वायर, और कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। और बाकी जो यहाँ पर q है x क्यू, तो यहाँ पर लिख दीजिए x क्यू। ठीक, इस प्रकार अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है। अगर देखिए यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि अगर पावर क्यू है तो इसका टर्म जो है 6 होना चाहिए। देखिए 2 2 4 और कितना 2 6 टर्म हुआ। अगर यहाँ पर द्विघात रहता, पावर 2 रहता, तो कितना होता इसका 4 ही टर्म होता, 4 टर्म में नहीं तोड़ते। तो हम इसको कितना टर्म दिए 6 टर्म में। अब दो दो का हम इसका दो दो टर्म को लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। देखिए इस दो टर्म में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। कि कैसे, देखिए यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो जो न्यूनतम एक्स का पावर है वही हम लेंगे, न्यूनतम जो वैल्यू कॉमन है वही न्यूनतम वाले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1, एक्स स्क्वायर तो हट गया, तो इसके बदले में क्या होता है 1। अब देखिए ये प्लस है तो प्लस रहेगा, इसमें क्या कॉमन है तो 5 और x कॉमन है। न्यूनतम कितना है घात वाले, तो यहाँ पर x है, एक घात का है, और क्या बच जाएगा तो x प्लस 1 बच जाएगा। देखिए 5 कॉमन हो गया, तो 5 यहाँ पर लिख दिए, ये दोनों में से 5 यहाँ आ गया, यहाँ से 2 x है तो 1x आ गया, और यहाँ पर ये 1x था तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ पर क्या कॉमन है केवल 6 कॉमन है, तो क्या बचेगा x प्लस 1। यहाँ से 6 यहाँ पर आ गया, तो इसके स्थान पर क्या 1, कुछ नहीं तो 1। अब देखिए अब ये तीन जो टर्म बचा, तीनों टर्म में कॉमन क्या है तो x प्लस 1, तो हम ले लेंगे x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1। अब क्या बच जाएगा हमारा, तो x स्क्वायर बच जाएगा प्लस 5x बच जाएगा प्लस 6। ठीक, अब देखिए ये जो बच गया आपका ये द्विघात समीकरण हो गया। तो अब हम इसको तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 में 6 से गुना होगा तो 6 ही आता है। अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2 से गुना करते, कितना 6 दिन 12, यहाँ पर 12 लिखते हैं, लेकिन ये क्या 6 है। अब ये बीच वाले को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुना करने पर 6 आना चाहिए, गुना करने पर 6, ये 6 को ज्यों का त्यों उतार दो, गुना करने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए, तो कितना होगा 3 दूनी 6, तो 2x प्लस 3x लिख सकते हैं, और ये कितना है x स्क्वायर। ठीक, इस तरह से हो गया, ये x प्लस 1 ज्यों का त्यों। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या है, देखिए द्विघात समीकरण है तो कितना 4 टर्म टूट गया, 4 पद आया, तो अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए। तो अब हम इसमें से कॉमन लेंगे x, देखिए x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस 2 बचेगा। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा। ठीक, x प्लस 2 बच गया। अब देखिए यहाँ से ये दो टर्म में क्या कॉमन है x प्लस 2, तो हम x प्लस 2 को कॉमन लेंगे, क्या लेंगे x प्लस 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या बचेगा, जब x प्लस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा x, और यहाँ से भी x प्लस 2 यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 3। तो देखिए इस तरह से आपका गुणनखंड जब टूटा तो 3 गो पद इसका आया। देखिए 1 2 और 3, घात कितना था 3, तो इस प्रकार आपका गुणनखंड का यह कितना आ गया 3, यहाँ पर 3 आया। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको तोड़ना कैसे, तो देखिए लास्ट आपको कांस्टेंट पर ध्यान देना है, कांस्टेंट टर्म पर ध्यान देना है। जिस देखिए अब आते हैं दूसरा नंबर। अब दूसरा नंबर में क्या है, इसमें प्लस था तो बहुत ही आसानी से बन गया, प्लस वाले बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अब माइनस वाले, तो मैंने क्या बोला कि आपको कांस्टेंट टर्म पर ध्यान देना है। कांस्टेंट क्या है आपका अचर पद 2 है, तो यहाँ पर ज्यों का त्यों 2 लिख दीजिए। अब इसको भी ऐसा तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि हमारा यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। ठीक, अगर ये बड़ा है और ये सबसे छोटा है तो इसके आधे आना चाहिए, इसके क्या होना चाहिए आधे आना चाहिए, इसके आधे आना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं माइनस 2x, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं x लिख सकते हैं प्लस x। कैसे, तो देखिए अगर 2x माइनस में है और x प्लस में है तो माइनस वाला बड़ा होता है और प्लस वाला छोटा आता है, आंसर क्या आता है माइनस में आता है।
आंसर क्या था -b। तो वही मैंने लिखा, हमको क्या चाहिए था -x चाहिए था, तो हमने क्या किया -2x में से -2x में x को क्या कर दिया जोड़ दिया, तो x में से -2x घटेगा तो -x आ जाएगा। हमको क्या चाहिए था 2 चाहिए था, तो सेम सेम चाहिए था, यहाँ पर सेम सेम आ गया एक जैसा। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x ही आना चाहिए, ये 2x है, इसको दो भागों में तोड़ दिए तो x² और प्लस कितना x², और ये कितना हो जाएगा x³। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट टर्म पर ध्यान दिया, जितना यहाँ पर होता है उतना ही यहाँ पर आना चाहिए। इस टर्म को ऐसा तोड़ेंगे कि जितना ये है उतना ही यहाँ पर ये होना चाहिए, अन्यथा इसके आधे। इतना ध्यान रखना, क्या उसके आधे, या और भी अगर ये छोटा देता है तो इसके फैक्टर में, मतलब 2 के फैक्टर में, जैसे 6 है तो 6 का फैक्टर क्या आएगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो या तो 3 है नहीं तो 2। लेकिन उतना होता नहीं है क्या कि अगर यहाँ पर जैसे 8 दिया है तो इसका आधा कितना 4, तो 4x तक हो जाएगा, आधे तक में ये दे देता है, आधे तक में। ठीक, तो हम आधे लेकर देख लेंगे, अन्यथा जितना दिया है उतना ही रखेंगे। तो देखिए हमने लिखा 2 था तो देखिए 2x लिख दिया, यहाँ पर कितना x, तो अब ये x है तो अगला भी हमको क्या लेना है x ही लेना है। ठीक, 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही लेना है, तो ये 2 है तो 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 2, और ये ज्यों का त्यों हो गया। अब देखिए 6 का पद बन गया, तो 6 पद बन गया तो हम क्या लेंगे 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन हो जाएगा यहाँ पर x² कॉमन होगा। देखिए तो क्या बचेगा x+1 बचेगा, इसमें x² है, ये x³ है, तो सबसे छोटा क्या है x², तो x² कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ में से 3 में से 2 आ गया तो यहाँ पर 1 बच गया, ये तो 2 वाला यहाँ पर आ गया, तो इसके बदले में क्या बचा 1 प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, तो x+1, और यहाँ पर क्या बचेगा -2, तो क्या बचेगा x+1। ध्यान दीजिएगा, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस हो रहता है वो माइनस, लेकिन यहाँ पर दोनों माइनस में थे इसलिए ये दोनों क्या हो गए प्लस में हो गए। इस बात को ध्यान रखिएगा कॉमन लेने में, कि अगर माइनस हम कहीं से कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट हम लगाते हैं तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि अब कॉमन लेते हैं, तो देखिए इसमें क्या हमारा कॉमन मिल रहा है x+1, तो यहाँ पर x+1 ले लेंगे। अब क्या x² प्लस x, अब -2 बचेगा। ठीक, अब ये देखिए द्विघात समीकरण बन गया, तो हमको क्या करना है कि ये 2 है, 2 लाना है, इसलिए यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है कि इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर तो 2 है, तो क्या करेंगे 2 लाने के लिए बीच वाले को तोड़ते हैं 2 भागों में, तो क्या हो जाएगा ये x² ज्यों का त्यों रहेगा। तो अगर 2x में से x घटाते हैं तो क्या हो जाएगा x तो बचेगा, और 2 में 1 से गुना करते हैं तो हमारा 2 आता है, तो काम बन गया, और ये x+1 ज्यों का त्यों हम उतार देंगे। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 2 का हम पेयर लेते हैं, अब इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा x+2, यहाँ से देखिए -1 कॉमन लिया तो माइनस वाला सब क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्या बचेगा x+1 होगा। ठीक, अब यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा, अब क्या बचेगा x-1। ठीक, तो देखिए इस तरह से आपका कितना गुणनखंड में इसका टूट गया, इसका कितना गुणनखंड आया 3, इसका गुणनखंड कितना आया 3। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, पढ़ाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है x³ - 6x² + 3x + 10। तो देखिए 10 हमारा क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम अंतिम से चलते हैं, लिखेंगे 10, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इस सेम ऐसा ही इस टर्म को भी हम तोड़ेंगे, तो यहाँ पर 10 आया तो यहाँ पर भी लिखेंगे 10x। अब ये लेकिन यहाँ पर लाना है 3x, तो 3x के लिए 10 में से क्या घटाएंगे तो 7x घटाएंगे, तो क्या लिख देंगे 7x। तो कहने का मतलब कि 10 - 7 तो कितना हो जाएगा 3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -7 प्लस 10, तो भी क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो सेम हमने वैसा ही लिखा है। अब देखिए यहाँ पर -7 आया
तो 6x² को भी तोड़ेंगे तो हमारा -7 आना चाहिए, माइनस ये प्लस जो भी हो, लेकिन हमारा 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7। तो चलिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7x² -7x²। अब देखिए -7x² तो लिख दिए, लेकिन यहाँ पर हमारा तो -6² दिया है, तो क्या करेंगे हम इसमें x² जोड़ेंगे, -7x² में x² को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -6x² आ जाएगा, और x³ ज्यों का त्यों। ध्यान दीजिएगा, -6 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -7 + 1। अगर बड़ा वाला माइनस में हो, प्लस छोटा वाला प्लस में, तो आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। इस प्रकार अब देखिए 2 का पेयर बना लीजिए, 2 का ये यहाँ पर क्या हो, पेयर बना, और दोनों में से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो हम कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, x² कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x + 1। न्यूनतम पावर वाले वैल्यू को ही हम कॉमन लेते हैं, तो न्यूनतम पावर वाले वैल्यू क्या है, x², तो x² कॉमन लिया। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, 7x है, तो -7x लेंगे। क्यों लेंगे, कि दोनों में माइनस है, तो अब माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाला है वो क्या होता है, भाग प्लस में हो जाता है, तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 कॉमन लेंगे, तो 10 कॉमन लिए तो कितना बचेगा, x + 1 बचा। अब देखिए इसमें भी x + 1, इसमें भी x + 1, और इसमें भी x + 1, तो x + 1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अब क्या बच जाएगा, x + 1 जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x², और यहाँ पर कितना बच जाएगा, -7x, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, +10 बच जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या बच गया, द्विघात समीकरण बच गया। अब द्विघात समीकरण को हम तोड़ेंगे तो क्या, यहाँ पर क्या है, 10 है, तो 10 लाने का प्रयास करेंगे, तो 10 लाने के लिए हम क्या करते हैं, 7 को 2 भागों में तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो -5x -2x, जोड़ेंगे भी तो कितना हो जाएगा, 7x आ जाएगा, और प्लस ही कितना है 10, और ये ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक, चलिए आगे हम प्रोसेस करते हैं। अब देखिए 2 का अगर पेयर बनाते हैं तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें से x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x - 5 बचेगा। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x - 5 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 कॉमन लिए तो 2 तो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर 10 था तो 2 कॉमन लिए तो कितना हो गया, 5। अब 2 से पुनः अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए माइनस कॉमन लिए तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला कितना हो जाएगा, प्लस में। साइन विपरीत हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है, और ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, ज्यों का त्यों। अब इसमें से कॉमन क्या है, तो x - 5 कॉमन है, x क्या है, 5 कॉमन है, तो x - 5 कॉमन ले लिए, तो x - 5 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, x - 2 बचेगा। इस तरह से आपका ये बन गया। आपका कितना फैक्टर है, 3 फैक्टर आ गया, 3 फैक्टर आ गया। चलिए अब हम अगला बनाते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा दिया हुआ है, सेम इसी के जैसा दिया हुआ है, लेकिन अब इसमें क्या दिया, पावर 4 दे दिया। पावर क्या कर दिया, 4 दे दिया। तो अब पावर जैसे ही 4 आपका दिया, पावर 4, तो यहाँ पर आपको सेम इसी के जैसा ही प्रोसेस करना है। ठीक है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम इसी के जैसा ही बनेगा। तो क्या करेंगे, ये 10 है तो माइनस हम 10 लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। अब ये 7x है तो 7x को तोड़ेंगे तो हमारा क्या, पहले तो हमारे यहाँ पर 10x लिखना जरूरी है, इसलिए कि यहाँ पर 10 कांस्टेंट है, तो सेम इसी के जैसा यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए 10 में से अगर 3 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 7x बच जाएगा, तो -3x हमने लिख दिया। अब यहाँ पर अगर ये -3x है तो 9 को तोड़िए, तो 9 को तोड़ेंगे तो कितना, पहले तो हम 3x² लिखेंगे, तो 3x² लिख दिए। प्लस में है तो यहाँ पर कितना शेष बच गया, 6x², 6 और 3 कितना हो गया, 9। अब देखिए यहाँ पर 6x² हो गया, तो 7x³ को भी तोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, 6x² लिखना है, तो -6x² लिख देंगे, ये तो प्लस में था, -6x² लिख देंगे। अब 7x³ था, अब -6x³ लिख दिए, तो एक कितना, x³ बच गया है,
और ये ज्यों का त्यों रहेगा, ये माइनस एक्स क्यू रह जाएगा और ये कितना रह जाएगा एक्स के पावर 4। देखिए हम उल्टा चलेंगे, ठीक, हम क्या करेंगे उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे। अब देखिए दो दो का पेयर बना लीजिए, दो दो का पेयर बना लीजिए, तो 4 पावर 4 है तो 8 को बनेगा, 8 टर्म से बनेगा, 8 टर्म। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टर्म बच गए। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, तो एक्स क्यू कॉमन है तो क्या बच जाएगा एक्स माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ पर -6x² कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, तो x माइनस 1 बच जाएगा, x माइनस 1। यहाँ पर +3x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। और यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे, तो 10 कॉमन लेंगे, +10 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा x माइनस 1 बचेगा। +10 कॉमन हमने लिया है। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है हमको, तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 हमने क्या किया कॉमन ले लिया। तो अब क्या बचेगा, यहाँ से x माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा एक्स क्यू, यहाँ पर क्या बचेगा -6x² बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा तो +3x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा। अब देखिए अब तो ये द्विघात समीकरण में आ गया। अब क्या आ गया, द्विघात समीकरण में आ गया। तो ये द्विघात समीकरण कैसा, अभी जो तीसरा नंबर बनाया है सेम टू सेम उसी के जैसा तो आया है। अब देखिए ये सेम टू सेम जो है तीसरे के जैसे तो आया है, अभी तो तीसरा नंबर ये बना है तो सेम टू सेम देखिए इसी के जैसा तो आया है, तो हमारा सेम टू सेम उसी के जैसा हम लिख देते हैं। तो ये x माइनस 1 हो गया। अब हमको तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है इसलिए कि पहले हमने मेहनत कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, दाहिने साइड से चलेंगे। तो दाहिने तरफ से क्या लिखेंगे 10 प्लस क्या लिखेंगे फिर 10x, उसके बाद क्या लिखेंगे तो -7x लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे तो आपका -7x² लिखेंगे। उसके बाद +x², उसके बाद क्या रहेगा एक्स क्यू। ठीक, सेम पिछले वाला प्रोसेस करेंगे। ये x माइनस 1 है। अब ये दो दो का पेयर बनाकर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना यहाँ से कॉमन लेंगे x² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा। यहाँ से -7x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पर +10 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। सेम उसी के जैसा प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर तो x माइनस 1 था, अब यहाँ पर क्या है कॉमन तो x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है तो क्या बच जाएगा x प्लस 1 तो कॉमन हमने ले लिया, x प्लस 1 हमने क्या किया कॉमन यहाँ से ले लिए तो क्या बचेगा x² बचेगा। यहाँ से x प्लस 1 कॉमन लिया तो -7x बचेगा। यहाँ से हमने x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक, अब देखिए 7x को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 2x, यहाँ पर कितना 10 और ये कितना है x² है, x² है। और यहाँ पर जो आया है उसको ज्यों का त्यों हम उतार देंगे। अब इसको इसमें से कॉमन ले लीजिए तो ये तो ज्यों का त्यों हो जाएगा आपका, ये तो ज्यों का त्यों हो जाएगा x प्लस 1। तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 5 बचेगा। इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा तो -2 तो x माइनस 5 बचेगा। ठीक, तो ये x माइनस 1 हो गया। अब ये कितना हो गया x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 कॉमन तो क्या बचेगा x माइनस 2। तो देखिए पावर 4 है तो फैक्टर कितना आ गया इसका 4। इस तरह से इसका क्या हुआ आपका आंसर आ गया। तो सेम प्रोसेस पावर 4 वाले में भी करना है, जिसका पावर 4 है तो उसमें भी सेम प्रोसेस यही करना है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका नंबर 5 सेम उसी के जैसा ही बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, सेम प्रोसेस वही करना है आपको। ठीक, तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में और ये 6 नंबर भी उसी के जैसा बन जाएगा। देखिए इसमें क्या है 120 है तो -120 हमने ले लिया, -120 ले लिया। अब यहाँ पर क्या है 142x है, देखिए 120 से बड़ा है तो हम इस प्लस में तो प्लस ही रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 120x लिख देंगे। अब 142 में से 120 घट जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा, तो हमने 22x लिख दिया। अब 23x² को क्या तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम तो -22x लिखेंगे x², इसलिए कि 22 है तो 22 रहेगा यहाँ पर।
अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब लिख लेंगे। अब देखिए कॉमन हम इसमें से ले लेंगे, क्या क्या कॉमन होगा, तो जो जो कॉमन हमारा होगा वहीं लेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन बचेगा। यहाँ से माइनस 22 एक्स कॉमन होगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन बचेगा। यहाँ पर 120 कॉमन हो जाएगा, 120 तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर कॉमन क्या हो गया, एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन कॉमन उठा लेंगे। अब ये क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस 22x और प्लस 120। एक्स माइनस वन तो कॉमन हो गया। अच्छा, तो एक्स माइनस ये वन। अब देखिए अब इसको तोड़िए, 120 लाना है तो 22 को ऐसा तोड़िए कि 120 आ जाए तो कितना हो जाएगा, 12 दही 120 और 12 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो माइनस 12x 10x माइनस 12x या माइनस 12x माइनस 10x ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि पहले 10 होगा, 12 भी लिख सकते हैं। x माइनस वन, चलिए तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, तो x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 10 बचेगा। यहाँ से माइनस 12 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, x माइनस 10 बचेगा। ठीक, चलो तो उसी तरह से ये x माइनस वन ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ से ये कॉमन क्या हो जाएगा, तो x माइनस 10 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, तो x यहाँ बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 12। तो इस तरह से आपका फैक्टर में टूट गया। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, BBI लिख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स क्यू है तो यहाँ पर भी देखिए एक्स क्यू है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, सॉरी वाई क्यू है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, लेकिन इस टर्म में आपका वाई स्क्वायर नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, हम वाई स्क्वायर भी लिख लेंगे। वाई स्क्वायर क्या है, तो आपका 0 वाई स्क्वायर है, इसलिए कि 0 किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही बन जाता है। तो इसका मतलब कि ये 0 था, हमने लिखा नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन वाले ने नहीं लिखा और आपको छोड़ दिया कि बनाइए, आपके अंदर कितनी क्षमता है बनाने का, बना के ज़रा दिखा दीजिए। ठीक, चलो तो हम बनाकर दिखा देते हैं। अब देखिए तो मेरा प्रश्न जो है पहले के जैसा आ गया, पहले के जैसा आ गया, सॉरी यहाँ पर क्यू है, वाई क्यू है, पहले के जैसा आ गया। ठीक, पहले के जैसा हमारा क्वेश्चन आ गया। तो जैसे ही पहले के जैसा हमारा क्वेश्चन आया तो हम अब कैसे बनाएंगे, तो हम क्या दाहिने से चलेंगे, तो 6 को पहले लिखेंगे, तो 6 यहाँ पर है तो ये 7y को भी तोड़ेंगे तो हमारा 6y यहाँ पर, ये 6 है तो 6y आना चाहिए, 6y हमने लिख दिया। माइनस है तो माइनस ही रहने दीजिए, इसलिए माइनस में ही आएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, 7 को है ना, तो 6 को तो यहाँ लिख दिए, तो एक और यहाँ पर लिख देते हैं तो 7 हो गया। अब देखिए अब इसको 0 लाना है तो क्या करेंगे, एगो प्लस एगो माइनस, तो यहाँ पर एक y माइनस लिखते हैं और माइनस वाई। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर हम लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस और यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर और ये क्या हो गया, वाई क्यूब, तो अब हमारा आसानी से इसमें से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस वन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस वाई कॉमन, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस वन। यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, -6, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस वन हो गया। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, तो वाई माइनस वन, तो वाई माइनस वन हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 बचेगा। अब हम इसको तोड़ेंगे, तो हमारा क्या होगा, अगर 6 लाना है, क्या लाना है 6, तो क्या हम तोड़ के लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो प्लस 3y में से 2y घटा लेंगे तो 1y आएगा और 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, तो y माइनस वन हो गया। और यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, y कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा y प्लस 3 बचेगा, यहाँ से -2 हो जाएगा तो y प्लस 3 होगा। ठीक, इस तरह से हमारा अब कॉमन यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो हमारा जो कॉमन मिल जाएगा y प्लस 3 मिल जाएगा और क्या बच जाएगा y माइनस 2 बचेगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन गया और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से ये सभी आप बनाने का प्रयास कीजिएगा।